गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हो सभी? बढ़िया हो? ओके। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मैंने कविता आपको पहले दिन पढ़ाई थी, सूरज जल्दी आना जी, हाँ, ये सब बच्चों को याद हो गई क्या? कितने बच्चों ने याद की? सभी ने कर ली? क्योंकि कुछ बच्चों ने तो मुझे वीडियो सेंड किए थे, सब उनका रिस्पांस भी आया था, लेकिन कुछ बच्चे याद कर चुके हैं, वो नहीं भेजे अभी तक। तो जिन सभी ने किया है वो और अच्छे से, उसे नहीं किया है तो और अच्छे से याद कर ले, है ना? क्योंकि जब तक कविता नहीं याद करोगे तो आपको प्रश्न उत्तर आसानी से, अगर कविता याद करोगे तो प्रश्न उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे, है ना? पार्ट की जो हमने एक्सरसाइज बुक में की थी वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगी, उसे याद करना ही नहीं पड़ेगा, आपको खुद से सारे आंसर आ जाएंगे। तो पहले दिन हमने कविता पढ़ी, दूसरे दिन आपको मैंने सभी को क्या दिया था? एक्सरसाइज करवाई थी, सभी की बुक कंप्लीट चाहिए, है ना? अब हम लिखेंगे, हम फिर अगले दिन तीसरे लेक्चर में प्रश्न उत्तर लिख चुके हैं 2। अब मैं आपको आगे के प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगी। मैंने आपसे कहा था कि आपको रोज कविता पाठ रोज पढ़ना है ना? कुछ बच्चे रीडिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, रीडिंग जब तक रोज नहीं करोगे आपको फास्ट नहीं आएगी, है ना? मैंने बताया था ना कि कैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फास्ट सीख जाते हो, वैसे ही रीडिंग का भी है। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही आपको रीडिंग अच्छी आने लगेगी, ठीक है? तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप रोज़ नहीं करोगे और ज़ोर से पढ़ना है, और जो आपको नहीं पढ़ना आता है, अपने घर पे मम्मी पापा, दादी दादा, जो भी बड़े हैं घर में, उनसे आप शब्द उसको पूछ सकते हैं। पहले तो आपको खुद को कोशिश करनी है ना? क्योंकि क्लास फर्स्ट में हम सब बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, है ना? सभी ने बहुत अच्छे से मात्राएं सीखी है, रीडिंग सीखी है, तो अब आपको सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है ना? नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो अब आपको मैं आगे के प्रश्न उत्तर लिखवा रही हूँ। इसके लिए आप अपनी पुस्तक भी खोल लीजिए। पुस्तक का आप निकालेंगे पेज नंबर 11 और अपनी नोटबुक भी निकालें। पेंसिल अच्छी शॉर्प करें, है ना? पेंसिल अच्छी रहेगी, अच्छी शॉर्प रहेगी तो अच्छी राइटिंग आएगी। और जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको, 1 फिंगर डिस्टेंस लेके, है ना, अपनी उंगली बार बार रखना है और बहुत सुंदर और अच्छी सी राइटिंग लिखना है। हम 2 प्रश्न लिख चुके थे, आज हम प्रश्न 3 लिखेंगे, ठीक है? पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है? सभी बच्चे अपनी फिंगर रखेंगे। पेज नंबर 11 पे प्रश्न उत्तर दिए ना, प्रश्न 5 में इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका क, बच्चे आर पार क्यों नहीं देख पा रहे थे? सबको पता है उत्तर इसका, क्योंकि सबने कविता याद कर ली है। हाँ, क्यों नहीं देख पा रहे थे? कोहरे के कारण। तो पहले प्रश्न लिखेंगे, एक एक फिंगर, 1 फिंगर डिस्टेंस लेके लिखना है, ठीक है? बच्चे आर पार क्यों नहीं देख पा रहे थे? देखो बेटा, मेरा बोर्ड जितना बड़ा है मैंने प्रश्न पूरा लिखा है ना? हो सकता है आपकी कॉपी में लाइन फिनिश हो जाए तो आपको अगली लाइन पे लिखना है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है कि अब हमारी लाइन तो ख़त्म हो गई, हम कैसे लिखें। मैम के पास बहुत सारी जगह थी, इसलिए मैम का प्रश्न वहाँ आ गया,
लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपकी लाइन फिनिश होती है तो अगली लाइन पर लिखना है, ठीक है। और कोई भी लाइन के ऊपर नहीं लिखेगा, गंदी राइटिंग नहीं लिखेगा। आपको सुंदर और छोटी राइटिंग लिखनी है ना। आपको एक अक्षर छोटा एक अक्षर बड़ा नहीं बनाना है। बताया था ना कि एक कान छोटा एक बड़ा होगा तो कैसे दिखेंगे आप, गंदे दिखेंगे ना। तो ऐसे अक्षर भी गंदे दिखते हैं। आपकी कोई कॉपी देखेगा तो फिर गंदा लगेगा ना। तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। बच्चे कोहरे के कारण आर पार नहीं देख पा रहे थे। देखो आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम जरूरी है हिंदी में, ठीक है। और जहां हमने बिंदी लगाई है आपको बिंदी भी लगाना है। हिंदी में बिंदी का बहुत महत्व है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप इसे लिख लें अच्छी सुंदर सुंदर अक्षरों में। और सबसे पहले आपको दिनांक डालनी है। एक बात याद दिलाना भूल गई, वैसे तो आपको पता है कि जब मेरी क्लास होती है, किसी भी क्लास होती है, तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं, दिनांक। सबसे पहले आपको दिनांक डालनी है। उसके बाद आपको अब हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे प्रश्न नंबर 3 लिखना है। और दूसरे प्रश्न के बाद एक लाइन छोड़नी है। हर एक प्रश्न उत्तर के बाद एक लाइन छोड़ना है, ताकि आपकी कॉपी सुंदर दिखेगी। सभी साथ साथ लिखेंगे, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेकर के हम बाद में लिख रहे हैं, है ना। आपको मेरे साथ ही लिखना है। वन फिंगर डिस्टेंस लेके लिखे। गंदे अक्षर है, गलत है तो रब कर दे, फिर से लिखे। गलत नहीं लिखना है, मात्रा है बिल्कुल गलत नहीं लगाना है। जैसे मैम ने लगाई है वैसे ही लगाना है। और हेडिंग आपको नहीं डालना है, सीधे प्रश्न 3 डाल के लिखें, प्रश्न 2 के बाद एक लाइन छोड़कर। चलो, सभी को मैं 5 मिनट का समय दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। घड़ी पे ध्यान रखें, 5 मिनट में एक प्रश्न का उत्तर हो जाना चाहिए। और अभी ये शुरुआत है, इसलिए आप सेकंड में आ गए हो। आपको अब जल्दी लिखने की आदत डालनी होगी, साथ में अक्षर सही,
मात्राएं सही, सब बात का ध्यान रखते हुए, ठीक है। मात्राएं बिल्कुल गलत नहीं लगानी है। अब हम लिखेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, बारिश के कारण क्या क्या गीले और सीले थे। सभी को पता है, बहुत अच्छे से कविता पढ़ी है, बहुत अच्छे से याद की है। हाँ, कपड़े, दरवाजे सबके सभी सीले हैं। तो हम लिखेंगे, आपको एक लाइन छोड़नी है ना। हर प्रश्न उत्तर के बाद एक लाइन छोड़ना है ताकि हमारी कॉपी में सुंदर दिखे। सभी डालेंगे प्रश्न 4। बारिश के कारण क्या क्या क आपको आधा बनाना है, पूरा नहीं बनाना है ना। कुछ बच्चे पूरा बना देते, वो गलत है, वो कया हो जाएगा। हमको क आधा लिखना है, ठीक है। क्या क्या गीले और सीले थे। बहुत से बच्चे लोग गलत बना रहे थे, सही सिखाया था वैसे ही लिखना है। बिल्कुल नीचे नहीं ले जाना है, ऊपर भी नहीं लिखना है। आपको लाइन खींचना है और बीच से ल बनाना है, ठीक है। पहले प्रश्न लिख लें, आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। उत्तर भी लिख रही हूं मैं, और 5 मिनट का सिर्फ समय है आपके पास, ठीक है। बारिश के कारण दीवारें, दरवाजे, कपड़े, गीले और सीले थे। आपका उत्तर अगर एक लाइन में नहीं आता है, प्रश्न नहीं आता है, आपको अगली लाइन में लिखना है। ऐसा नहीं कि हमारी लाइन तो फिनिश हो गई, अब हम क्या करें, ठीक है। आपको अपनी अगली लाइन में लिखना शुरू करना है और प्रश्न लगाना है, प्रश्नवाचक, और एक लाइन पूरी होने के बाद ही अगली लाइन में लिखना है, ठीक है। कुछ बच्चे आधा लिखते हैं फिर अगली लाइन में लिख लेते हैं, गंदा होता है वो, है ना। तो अब लिखिए आप लोग। पाँच मिनट का समय है सिर्फ आपके पास। 1 फिंगर डिस्टेंस बार बार लेना है, भूलना नहीं है। अब मैम सबके पास नहीं आ पाएगी, लेकिन आपको खुद से करना है ना। जैसा मैम बोल रही वैसा ही करना है। बार बार बोल रही है 1 फिंगर डिस्टेंस, राइटिंग सुंदर, पेंसिल अच्छी शॉर्प करके लिखे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। मैम ने अगर इसे कॉमा लगाया है तो ये भी आपको लगाना है, बिंदी लगी है तो बिंदी भी लगाना है, ठीक है।
दरवाजे, जे। सभी को अच्छे से दिख रहा है ना? कोई धीरे नहीं लिखेगा, सब बच्चे जल्दी लिखेंगे, ठीक है? अब बड़ी क्लास में आ गए हो आप लोग, फर्स्ट में नहीं हो, सेकंड में आ गए हो, ठीक है ना? चलो सब लोग लिख चुके हो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब मैं आपको लिखवाऊंगी प्रश्न 5। अब देखो बड़ी क्लास में आ गए हो तो उत्तर भी बड़े ही लिखने पड़ेंगे, है ना? तो आपको इनको लिख लिख के याद करने की प्रैक्टिस भी करना है। जो काम हो रहा है उसको साथ में याद करते जाएं, ठीक है? अगर आपने पेज टर्न किया है तो अगले पेज पर भी डेट डालना है, ठीक है? अब आखिरी प्रश्न है प्रश्न 5। बच्चे इस कविता में क्या कामना कर रहे हैं? बच्चे इस कविता में क्या कामना कर रहे हैं? सॉरी, कर रहे हैं। क्या कामना कर रहे हैं? सूरज के जल्दी आने की, ताकि क्या होगा, इनका खेलना शुरू हो जाए, है ना? कपड़े सूख जाए, जो बांस आती है ना, सीलन की बांस, वो भी हट जाए। तो धूप बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना? बच्चे इस
कविता में सूरज के जल्दी आने की कामना कर रहे हैं। बच्चे इस कविता में सूरज के जल्दी आने की कामना कर रहे थे। सभी को फिर से वही 5 मिनट का समय दे रही हूँ। आखिरी प्रश्न है, अच्छी सुंदर राइटिंग में बार बार बोल रही, 1 फिंगर डिस्टेंस लेके लिखना है। प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण विराम लगाना है। अगर मैं कॉपी फिर चेक करूँगी नोटबुक तो ये नहीं, मुझे ये गलतियाँ नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है? इसलिए ध्यानपूर्वक लिखें, बार बार बोल रही हूँ, मात्राएं गलत नहीं लगाना है। पेंसिल शॉर्प करें, इधर उधर नहीं देखना है, लिखो साथ साथ। और लिखने के बाद इसे प्रैक्टिस करें, याद करें। सभी ने लिख लिया? सभी बच्चे अलग अलग तरह की गलतियां करते हैं, इसलिए मैम बार बार बोलती है। कोई क्या करता है, अक्षर बड़े छोटे लिखता है। क्या करेगा कोई कि क तो छोटा बना देगा, बड़ा बना देगा, ह छोटा बना देगा। सब नहीं करते हैं, लेकिन सभी को ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक बच्चे का तो मुझे पता नहीं किसने छोटा बनाया किसने बड़ा बताया, पर मुझे पता है ये गलती क्लास के 30 में से 2 या 4 बच्चे ऐसी गलती करेंगे, है ना? तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, दोनों अक्षर बराबर होना चाहिए ना, तो ही सुंदर दिखेंगे आपके अक्षर। इसके बाद क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, लाइन के ऊपर लिखेंगे। गलत, पहले भी बताया, हमेशा हमें लाइन पर लिखना है ना? ये आपको उदाहरण दे रही हूँ, ये गलत है, ये सही है।
है ना। शिरोरेखा होती है हमारी हिंदी में, और शिरोरेखा कुछ बच्चे शिरोरेखा नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, बस लिख देते हैं, तो ये भी गलत है ना। शिरोरेखा बनाना ज़रूरी है। आपको अभी पता नहीं है, आप छोटे हैं, क्योंकि हमारी हिंदी और गुजराती की जो देवनागरी लिपि होती है ना, देवनागरी लिपि दोनों की एक सेम है, समान है, लेकिन उसमें ये अंतर है कि हिंदी में शिरोरेखा खींची जाती है और गुजराती में शिरोरेखा नहीं लगाई जाती है, इसलिए शिरोरेखा लगाना ज़रूरी है। ये जो लिखने में आप लोग त्रुटि करते हैं वो बता रही हूँ, है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, कुछ बच्चे बिंदी नहीं लगाते हैं, है ना, तो हिंदी में बिंदी का भी बहुत महत्व है ना। तो हर चीज़ को ध्यान से लिखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूर्णविराम है, कामा है, हर चीज़ को ध्यानपूर्वक लिखना है, वरना आपकी ये सब त्रुटियाँ आपको आदत में आ जाएगी, इसलिए इन्हें आपको ध्यान से लिखना है, बार बार ये गलतियाँ करना ही नहीं है। आदत डाल लें, अभी से आदत डाल लेंगे तो आपको हमेशा अच्छी आदत बनी रहेगी। अब आपको मैं होमवर्क बता रही हूँ, है ना। आपने कविता याद तो कर ली है, लेकिन इसे हमें हमारी कॉपी में लिखना है। आप जो प्रश्न उत्तर लिखेंगे उसी के अगले पेज पे, और जब होमवर्क करेंगे तो हमेशा ऊपर क्या डालेंगे, होमवर्क। हमेशा ध्यान रखें, क्लास वर्क है तो CW, होमवर्क है तो HW, वरना पता नहीं चलेगा ना कि आपने क्या किया है। तो आपको कविता कैसे लिखना है ये भी बताऊंगी मैं। पाठ 1 डालना है, पाठ का नाम सूरज जल्दी आना जी। उसके बाद आपको कविता के लिए क्या करना है, एक सुंदर सा सूरज बना देना है ना, और उसमें हल्का हल्का कलर करके आप कविता लिख सकते हैं। कविता लिखनी है आपको 4 लाइन इधर, 4 लाइन इधर। आप चाहें तो इस सूरज के ऊपर भी लाइट कलर करके लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आपको जितना सुंदर तरीके से करना है, लेकिन कविता के साथ आपको एक अच्छा सुंदर सा चित्र भी बनाना है। आप जैसे बना सकते हो वैसे बना सकते हो। देखो इसमें कटोरी हाथ में है, आप बना सकते हो जैसा आपको आता है, खुद से कोशिश करना है, मम्मी की मदद नहीं लेनी है ना। आप जानते हैं जो बच्चे अच्छी चित्रकला ने ड्राइंग, जो बच्चे अच्छी, गांधी जी कहते थे कि जो बच्चे अच्छी ड्राइंग सीख जाते हैं उनकी जो राइटिंग होती है ना, लेखनी, वो अपने आप सुंदर हो जाती है। तो आपको इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आप साथ में ड्राइंग भी बनाएं। ड्राइंग से क्या होगा, आपकी जो लेखनी है, राइटिंग है, वो अपने आप सुंदर होते जाएंगे। आप सोचते होंगे कि ड्राइंग से राइटिंग कैसे सुंदर होगी। आप उसमें क्या करेंगे कि आप एक सर्कल बना रहे हो, लाइन ड्रॉ कर रहे हो, है ना, तो उसमें फिनिशिंग आती जाएगी, सुंदरता से करोगे आप। उसी तरह अक्षरों का भी है, अक्षर भी वैसे ही सुंदर बनाने सीखोगे, है ना। तो ये आपका आज का होमवर्क भी हो गया है, सभी की कॉपी में चाहिए मुझे, है ना। पूरी कविता लिखना है आपको, और दिनांक डाल के, होमवर्क डाल के, पाठ 1 सूरज जल्दी आना पूरा प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। आज की क्लास यही ख़त्म होती है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।